नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन सहित अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में प्रॉपर रूप से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डमी टिकट्स के बारे में। बेसिकली ये डमी टिकट्स क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, कब कब हमें इसका यूज़ पड़ता है, हमें डमी टिकट्स करवाने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए, और ओवरऑल अगर आपको डमी टिकट्स बुक करना है तो आप कहाँ से जो है बहुत ही आसानी से डमी टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये डमी टिकट्स होता क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको नया मोबाइल परचेज करने के लिए, जब भी आपको किसी ब्रांड का, अगर आपको पर्सनली किसी ब्रांड का मोबाइल ख़रीदना है, तो आप जब दुकान पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको एक तरीके से प्रैक्टिकली चेक करने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी जो है वहाँ पे नकली एक मोबाइल रखा जाता है, जिसको आप हाथ में उठाकर देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, इसका साइज़ कितना है, इसका वेट कितना है। एक तरीके से वो डमी, मतलब कि फेक मोबाइल वहाँ पे होता है। मतलब ये कि वो दिखने में बिल्कुल रियल जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से आप अपना रियल टिकट करवाते हैं फ़्लाइट का, बस का, या फिर अगर आप होटल बुकिंग करवाते हैं, तो सेम उसी तरीके से एक जो फेक टिकट होता है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केवल दिखाने के लिए होता है, उसी को बोलते हैं डमी टिकट्स। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आखिर हमें डमी टिकट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि बात कर लें सबसे जो पॉपुलर है थाईलैंड। थाईलैंड क्या है दोस्तों कि जो भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो आप बिना पहले से कोई वीज़ा लिए जो है वहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिलती है कि आप आराम से जो है आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल का एक फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि आपको फ़्लाइट से जाने का और आने का, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है आप तो जाएंगे तो आपका टिकट रहेगा ही, लेकिन आपको वापस आने का भी जो है रिटर्न टिकट के साथ साथ वो आपकी होटल बुकिंग के जो टिकट्स होते हैं वो चेक करते हैं इमिग्रेशन के टाइम पे। और अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं रहेगा या फिर अगर आपका होटल बुकिंग नहीं रहेगा, तो वो जो है आपके वीज़ा को डिनाई कर देंगे और आपको जो है डिपोर्ट कर देंगे। मतलब ये कि आप उस कंट्री में जो है घुस नहीं सकते, एयरपोर्ट से वापस नहीं जा सकते। अब गाइस सपोज करें कि आपने थाईलैंड जाने का प्लान बना लिया, लेकिन आपको वापस कब आना है, आपका कोई डेट फाइनल अभी नहीं हो पाया है कि अगर चलो मुझे मन लगेगा वहाँ पे तो मैं 2-4 दिन और एक्स्ट्रा वहाँ पे एक्सटेंड कर लूँगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप पहले से टिकट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका डेट चेंज होता है तो आपका टिकट जो है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़, एयरलाइन कंपनीज़ होती हैं, उनके टिकट्स जो होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं। ऐसे में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको टिकट्स दिखाना ज़रूरी होता है, रिटर्न टिकट। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये होता है, चूँकि वो केवल फिजिकल कॉपी देखते हैं, वो केवल सॉफ्ट कॉपी देखते हैं, वो एयरलाइन के साथ ये वेरीफाई नहीं करते हैं एक्चुअल में कि ये टिकट असली है या नकली है। वो होटल्स के साथ टाई अप नहीं रहता है उनका कि वो चेक कर सके। इसीलिए यहाँ पे एक तरीके से डमी टिकट्स बुक किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल 100% ओरिजिनल दिखते हैं। ठीक है, उनकी सारी जो डिज़ाइनिंग होती है, उनका जो भी उनके ऊपर चीज़ें प्रिंटेड होती हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल एयरलाइन कंपनी के जैसी ही होती है। साथ ही साथ होटल बुकिंग के भी जो टिकट्स होते हैं सेम मैच कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो डमी टिकट्स है, अगर आप शेंगेन वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि अगर आपने अप्लाई किया शेंगेन वीज़ा या फिर आप यूएसए के वीज़ा के लिए, तो यहाँ पे तो आप श्योर होते नहीं हैं कि मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वीज़ा का जो प्रोसेस है उसमें आपके पास जो है कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर आप अमेरिका, यूएसए के वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि इसमें तो बिल्कुल श्योरिटी है नहीं कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा या फिर जो है रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये भी है कि आपको जो है फ़्लाइट टिकट जो है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड का फ़्लाइट टिकट का टिकट जो है वो इंक्लूड करना होगा। तो अगर दोस्तों अगर ऐसे में आप रियल टिकट असली का करवाते हैं ना, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, अप और डाउन का, यहाँ से अमेरिका का, अमेरिका से वापस का। अब मान लेते हैं हमने टिकट बुक कर लिया और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको तो 1 लाख का नुकसान हो गया।
तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है डमी टिकट्स, कि आप उस डेट में जो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर डेट के लिए आप डमी टिकट बुक कर लो, वो इंक्लूड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो 100% वैलिड माना जाता है। और जैसे ही अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो सेम आप उसी डेट में जो आपने डमी टिकट दिखाए थे, तो आप उसी डेट में आप ओरिजिनल टिकट बुक करके आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक श्योरिटी रहेगी और आपको एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो कि कैंसिलेशन की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उनका कैंसिलेशन चार्जेस जो है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते, कोई आम आदमी बियर नहीं कर सकता। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे यूएसए वीज़ा, शेंगन वीज़ा, कनाडा वीज़ा, जापान वीज़ा, यूके वीज़ा और भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप डमी टिकट शो करके जो है आप वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं और साथ ही साथ होटल बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम डमी टिकट्स कहाँ से बुक करें। तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो वेबसाइट है जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, www.dummytickets.com। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, जहाँ से जो है आप विजिट करके आप सिर्फ और सिर्फ जो है $3 मतलब कि 200-300 रुपये में 300 रुपये में जो है आप डमी टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, आप लोग इस लिंक पे जाके जो है आप डमी टिकट्स बुक कर सकते हैं। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो से ना डमी टिकट्स को लेकर आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन था वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। साथ ही साथ गाइज अगर आपको किसी कंट्रीज़ के वीज़ा या फिर टिकट्स या फिर बुकिंग्स के लिए या फिर साथ ही साथ अगर आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।